नमस्कार दोस्तों। मौसम का तो आपको पता ही होगा कि अभी कौन सा मौसम चल रहा है। अभी मौसम चल रहा है जो आपके सामने दिख रहा है, क्योंकि लगभग जो एक हमारे हिंदी महीनों के अनुसार जो सावन और भादवे का महीना आ जाता है, तब मतलब क्या होता है कि खेतों में चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखती है और खेत हरे भरे हो जाते हैं। लेकिन बारिश फुल होने के बाद भी मतलब खेतों में बड़ी समस्या हो जाती है। क्या समस्या हो जाती है, इसके विषय में आज चर्चा करेंगे और किसान भाइयों से भी रूबरू होंगे। मतलब बहुत बड़ी समस्या होती है। वीडियो को ज़्यादा देखना है आपने। मतलब ज़्यादा बारिश से भी कुछ भी नहीं होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बारिश बहुत होगी, अभी मतलब खेतों में मतलब फसल है वो बहुत अच्छी होएगी, मतलब अनेक प्रकार की समस्या खड़ी हो जाती है। क्या समस्या खड़ी हो जाती है, इसके विषय में किसान भाई अपने को जो जानकारी देकर आप तक ये पहुँचाएँगे। तो मैं आपको ये दिखाई देता हूँ, ये एक जो फसल है उस फसल को आप जानते ही होंगे, क्योंकि आम लोग हैं वो इस फसल को जानते हैं। और जो बिना सिंचन क्षेत्र है, बिरानी क्षेत्र है, वो ज़्यादातर वो बोते हैं। वो कौन सा जो ये फसल है वो ऐसा दिख रहा है, उसके सामने भी वो फसल तो बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी इस फसल पे जो फाल वगैरह भी आए हुए हैं। लेकिन ये पूछेंगे भाई कौन सी फसल है ये और कौन सा बीज आता है। ये सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये इस खेत के द्वारा खेत में मोठ बाए हुए हैं जो किसान भाइयों के द्वारा, और मोठों के फाल अभी चालू है। और क्या दिक्कत है इसमें, मतलब किसान भाई ज़्यादातर दिक्कतें बताते हैं मोठों में। और बारिश तो खूब हुई थी यहाँ इस जगह पर, और बारिश से मतलब क्या कितना फ़ायदा है कितना नुकसान है, इसके विषय में बातचीत करते हैं। किसान भाई हमारे साथ में मौजूद है, खड़े हैं, और किसान भाई है जो सिमुदान जी से परिचय करते हैं, बातचीत करते हैं। सिमुदान जी राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा। तो सिमुदान जी, जो अब की बार जो ये हमारे खेतीबाड़ी की जो मौसम है और बारिश भी खूब हुई। हाँ, बारिश खूब है। बारिश खूब है। हाँ, और यहाँ इसी एरिया में बारिश कितनी है, मतलब बारिश तो फसल के अनुसार खूब है। खूब खूब बारिश है। फसल अच्छी होती है हाँ, अच्छी बारिश में। हाँ, तो बारिश में मतलब कमी को नहीं रही कोई। कोई कमी को नहीं है। तो सिमुदान जी बताइए, आप जो सबसे पहले तो बातचीत करते हैं खेत के अंदर जो ये मोठ ही तो है, हाँ, मोट है। तो मोठों की जो ये फसल है, तो सबसे पहले तो अच्छे बीज होते हैं, तो बीजों का एक महत्व होता है। तो आप ये मोठों का कौन सा बीज बोते हो? साठी बीज है। चाटी है। हाँ, साठी है। 60 दिनों में पकाव ले लेवे। 60 दिनों के अंदर पक जाता है। हाँ, तो सिमुदान जी, जो मोठ है इसके जो फाल वगैरह चालू हो गया? हाँ, चालू हो गया। अच्छा, तो ये 60 मोठ मतलब कितने दिनों से सिमुदान जी आप बो रहे हो? 10 साल से बो रहे हैं। 10 साल 10 से साल हूँ बोवा। 60 बीज है। हाँ, सिमुदान जी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 72 साल हो गई। 72 साल हो गई। सिमुदान जी 72 साल में पहले जो देसी बीज होता आपने, हाँ, देसी मोट होता। वो बीज अभी है? अब खत्म हो गया वो बीज। अब वो बीज नहीं है, नहीं है बीज। मतलब किसान भाई प्रयोग भी नहीं करते हैं हाँ, प्रयोग को नहीं करते। और होते भी नहीं है। हाँ, वही नहीं, वो वही को नहीं, फाल वगैरह को नहीं आवे फाल भीतर। वगैरह को नहीं है, क्योंकि जो स्प्रे वगैरह करते हैं तभी भी मोट होते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो सिमुदान जी, जो ये 60 मोट है वो कितने दिनों में पक जाता है, ये बताओ? ये 60 दिन हम पके है। 60 दिन में पक जाता है। ज्यादा ले ले तो 70-75 दिन ले ले। और इसमें पानी की कितनी है उससे, जब कई बार बरसात की जो जो समस्या आ जाती है, तो उसमें मतलब कितने दिनों तक ये हरे रह सकते हैं? महीने 1.5 महीने तक हरिया रह जा। ज्यादा पानी की जरूरत को नहीं, 2-3 में बरसात हो जाना है, पक जावे। अच्छा अच्छा, ज़्यादा पानी की जरूरत को नहीं। हाँ, और स्प्रे इन पर मतलब कौन सी रोगर करते हो या कोई और कोई? हाँ, रोगर है एक मोना। मोना है। हाँ, मिलार है। मोना रोगर मिलाकर मतलब स्प्रे करने से पाल अच्छा हुआ है। हाँ, फल अच्छा हो गए। तो सिमुदान जी, जो ये मोठ है अब जो बोए हुए हैं, हाँ, तो हाँ। इसमें मतलब सबसे बड़ी क्या समस्या चल रही है? जैसे कोई तेलिया वगैरह, मैं सुनी के तेलिया वगैरह चल रहा है। अब मोटा में कोई कमी को नहीं, फाल वगैरह है जो बहुत अच्छा चालू है। अच्छा, लेकिन एक रोग पैदा हो गयो। वो क्या हो गया? वो रोग हो गयो लट्टे। लट हो गई। हाँ, लट अच्छा फली थोती करे, फली के जो दानो है जो थो करे। अच्छा, फलियां ने जो नष्ट दाना फली के अंदर जो पैदा होते हैं, वो मतलब पैदा होते ही उसको मतलब वो नष्ट कर नष्ट देते, कर देते नष्ट हैं। करे वो। अच्छा अच्छा अच्छा, वह समस्या हो गई। बहुत समस्या होगी। तो इसके लिए मतलब कोई आपने कोई दवाई वगैरह और छिड़काव किया? छिड़काव तो करा तो है, लेकिन ज्यादा फायदो को नहीं है, मरे को नहीं। बे अब मर जा और पैदा हो जा। सिमुदान जी, पुरानी टाइम पर चल रहे आप के हाँ, पहले कहता कि आई सावन की छठ या भादवे की छठ, और
मरसी कातर और पचे मरसी लट पचमरसी हाई लट क्वालिटी। हाँ क्वालिटी। तो मेरे अनुसार जहाँ भादवे की चांदनी छठ को किसान भाई इंतजार कर रहे हैं तो लट मर जाएगी, बे लट मरे तो कौन लेकिन कमजोर पड़ जी। कमजोर पड़ हाँ जाएगी। कमजोर पड़ जी। बाकी जी मौसम है, हाँ लट की मौसम है जी भादवे की चांदनी छठ तक ही है। चांदनी छठ तक है। उसके बाद उसका मतलब प्रकोप है हाँ, कम पड़ प्रकोप जाए कम पड़ जी सी। और कुछ स्प्रे वगैरह करेंगे किसान भाई तो हाँ। उनसे भी मतलब हाँ थोड़ा फर्क पड़ सी। बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं जो सिमुदान जी। थोड़ा चला आ गए आप फाल फूल देखा क्या। हाँ देख देख लो। तो दोस्तों ये किसान भाई है हमारे जैसे सरदार सर क्षेत्र के सिमुदान जी है, उनके जो खेत के अंदर अब ये थोड़ा सिमुदान जी मोट की फड़ी देखा। फाल ये वगैरह चालू है, फड़ी है बे। वो फाल चालू है। हाँ लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि मोट में मतलब लट है वो दाने नष्ट कर रही हाँ, है। दाने नष्ट करे। ये देखिए ये फड़ी के अंदर छेद हुआ है हाँ और छेद हुआ है, छेद कर दिया। ऐसी फड़ियां हो गई और इसके अंदर लट के होने से के वजह से मोट तो बहुत अच्छे हरे भरे दिख रहे हैं, लेकिन इसमें मतलब यही दिक्कतें आ गई है। सिमुदान जी बता रहे हैं। तो सिमुदान जी ये जो लट की प्रॉब्लम थी वो कितने दिनों हो गए जो लट है इसमें मोटा में पड़ी ने? हमें 5-7 दिन हो गया। 5-7 दिन हो गए। 5-7 दिन पैदा हुई है लटे और बगर भी जड़ रहा है, बगर जड़े है और लट पैदा हुए मोटो में दानों में छेद ये छेद कर रही है, फड़ी में छेद कर दे। अच्छा अच्छा अच्छा। बगर भी जड़ रहे हैं और मोट के अंदर जो दाने पड़ रहे हैं ये छेद करते हैं। ये छेद देखिए ऐसे हो जाता है। हाँ ये मोट है, दाना नहीं बिल्कुल है, दाने नहीं। हाँ 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 हाँ। अगर इसका कोई समाधान नहीं हुआ तो सिमुदान जी अब बात करते हैं जो किसान भाइयों के फसल में कोई ऐसी बीमारी हो जाती है तो अभी जो सरकार है जी उस किसान भाइयों की तरफ कोई ध्यान देती है, जैसे कोई किसान भाइयों को जानकारी बताना या कोई दवाई वगैरह पहुंचाना, कोई काम है ऐसा कोई सरकारी तरफ से? सरकार की तरफ कोई मदद है तो बताओ। नहीं, आपको कोई मदद मिल रही है क्या? कोई मदद नहीं है। कोई किसान भाइयों को सरकार की तरफ से कोई समस्या की मदद कुछ भी नहीं है? कोई मदद नहीं। मतलब फसल में कोई दाने वगैरह नहीं पड़ता है, फली नहीं लगती है और फसल में बीमारी पैदा हो जाती है तो हर लोगों को हर जो एक धंधे होते हैं उस पर सरकार ध्यान देते हैं, इंडस्ट्रीज एरिया है उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन किसान भाइयों के फसल तो अच्छी खड़ी है। देखते हैं, मैं दिखा देता हूँ, मोटों की फसल तो बहुत अच्छी है लेकिन इसमें मतलब बीमारियां की कोई रोकथाम के लिए किसान भाइयों को सरकार मतलब कोई मदद नहीं कर रही है कि भी किसान भाइयों को ये दवाई फ्री होना चाहिए। जो एक प्रजातंत्र शासन में क्या होता है कि कई बार जो इंसान की भी दवाइयां हैं वो फ्री मिलती है हॉस्पिटलों के अंदर। तो फसल की दवाइयां हैं वो मतलब कोई फ्री नहीं है का है? हाँ कोई फ्री कौन नहीं फ्री। तो इसके विषय में मतलब सरकार से भी एक निवेदन है कि किसान भाइयों की तरफ ध्यान देना चाहिए और जो समय समय पर जो समस्या आ रही है उसके विषय में। अब थोड़ी पुरानी परंपरा की बात करेंगे सिमुदान जी। जो अब की बार है ये साल चल रहा है तो जमाना पानी है वो आपके जो आप तो सुगन भी लेते हो, कैसा जमाना होगा क्या होगा? अभी तो जमाना होने में टाइम बाकी है कुछ। हाँ टाइम बाकी है। तो अब की बार सुगन कैसा रहा ये बताओ। सुगन तो अच्छा है। अच्छा है पर सुगन में क्या है कि रोग पैदा हुई, रोग की थाम काम हुई ना तो जमानो अच्छो है। अच्छा नहीं से कमजोर पड़ अच्छा। वो जो रोग पैदा हो रही है फसल के अंदर है इको भी सुगना में है? पहले सुगना में आयो। हाँ सुगना में आयो। अच्छा, आपने के सुगन में मतलब पहले यहाँ अनुमान लगे क्या रोग पैदा हुई? देखो मैं एक तितर को सुगन ले हूँ। अच्छा अच्छा। आखा तीज के दिन। अच्छा। तो पहले तितर बोलो, अच्छो तितर बोलो। अच्छा। अच्छो तितर बोल, फिर तीतरी माड़ी बोली, तीतरी बोली मैं तीतरी और तितर का मतलब बचन बोली समझू। अच्छा अच्छा अच्छा। तीतर बोलो जमानो अच्छो होसी अच्छो होसी। अच्छा अच्छा। तीतरी बोली कमजोर कमजोर कमजोर। अच्छा अच्छा अच्छा। जना दोनों की एक बात मिली को नहीं। अच्छा। पर तितर बोलो के कमजोर तो कोई रोग होसी। अच्छा यहाँ अच्छा। तो है कोनी, बारिश अच्छा। घनी हुसी, बारिश की कोई कमी कोनी। अच्छा अच्छा। वो सुगन हुयो।
ये बात है दोस्तों सुगनों की। आजकल युवा पीढ़ी सुगनों को कम मांगती है, लेकिन हमारे सिमुदान जी है वो कितने साल हूँ सिमुदान जी थे सुगन ले रहा वो सुगन में ले रहे हूँ 20 साल हूँ। 20 साल से। पहले तो मन ध्यान को नहीं हो, पच में सुगन तितर की बोली पहचानू मैं। और इसकी आजमाइश भी करी आपने? अजमाइश करी, सालों साल करतो हूँ मैं। सही बैठे? हाँ जी हाँ, मैं बताऊँ नहीं भी साबधान अच्छा हूँ। सही बैठे थे। लोग मन पूछने वास्ते आवे आखा तीज के दिन। अच्छा 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 अच्छा, लोग अक से तीज है हाँ। उस पे मतलब सिमुदान जी को फोन पे ही अटेंड हुए? हाँ फोन पर ही हुए। क्या भाई सिमुदान जी हाँ। की बार सुगन किया रहे हो? हाँ, सुगन की यहाँ फोन हुई मैंने बात हुए। अच्छा अच्छा और अच्छा। लोग मेरे गांव वाला कन्ना आ जा के सुगन मतलब अब तो किसान भाई ऐसे सोचेंगे कि मोटों की फसल सामने दिख रही है, मोट तो हो गया, लेकिन अक्का तीज जो बैसाख के महीने में आती है हाँ। उसी टाइम आपने तो ये बता दिया था। हाँ शुक्ल पक्ष में आवे शुक्ल आका तीज। पक्ष में। तो सबसे बड़ा जो पहले के ज़माने में जो ये एक विज्ञान नहीं था तो उसी टाइम मतलब सुगन था। सुगन गया, सुगन से मतलब परिचय लग हाँ, जाता। पक्षियों का पक्षियों सुगन का था। सुगन। और भी सिमुदान जी यार जो ये जो राज में अदला बदली चल रही है और राज में झंझटबाजी चल रही है, इसका भी कोई सुगन है? हाँ इसका ही सुगन है। इसको भी सुगन हाँ इसको प्रमाण है। प्रमाण है। प्रमाण है। तो अब जो समय चल रहा है इन मतलब जो आपने जो शासन है और प्रजातंत्र है और राज है इन मतलब के कुछ हिसाबदारो है कि है कोई सुगना मायो इनमें झंझटबाजी रहसी। झंझटबाजी रहसी है क्यों थिर को नहीं। अच्छा अच्छा। न कोई किसाना ने मदद दे सके, न कोई अच्छो काम कर सके, खेचातानी में रहती है। खेचातानी में जब खेचातानी। 4 व्यक्ति एक साथ बात करते हैं तो वो खेचातानी नहीं हाँ। होती है। और 4 में 3 एक तरफ है, 2 एक तरफ है, एक एक तरफ है, तो उसमें खेचातानी है। तो खेचातानी। जो पुरानी टाइम का सुगन है उसमें भी ये खेचातानी आ रही है कि जो राज है उसमें खेचातानी चलती रहती है। हाँ। और वो भी चल रही है सामने। क्यों? हाँ अभी यहाँ चल रही है। तो सिमुदान जी आज आपरे खेत देखने के लिए थोड़ा मैं रुक गया। हाँ। और क्योंकि दर्शकों ने बता दिया कि सिमुदान जी को खेत है और मोटों की फसल भाई हुई है। और सिमुदान जी कोई कुआ ट्यूबवेल वगैरह ही है आपरे? ट्यूबवेल नहीं है। ट्यूबवेल नहीं है, बस बिरानी है। बिरानी है, बिरानी के आधार पर है। हाँ बिरानी के आधार पर। अच्छा। और सिमुदान जी बिरानी में मतलब ट्यूबवेल में जिया सिंचाई क्षेत्र में मतलब थोड़ी खेती में भी यहाँ बदलाव है, क्योंकि बिम तो बहुत ही काफ़ी कदम उठानी पड़े, जो जीवों को भी मतलब स्प्रे वगैरह करनी पड़े। हाँ करनी पड़े। आप मतलब बिरानी से मतलब सिंचाई क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ा है। हाँ यही तो है ना? हाँ यही है। बिरानी में मतलब ज़्यादा पाप कम हुए हाँ और सिंचाई क्षेत्र में ज़्यादा हुए पाप ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन अभी ज़माना जो सिंचाई क्षेत्र का ही है। हाँ। ट्यूबवेल वगैरह चल गया, सभी फसल है। और आपने ये एरिया में सिमुदान जी कौन सी फसल ज़्यादा हुआ है बिरानी में? बिरानी में मोट ज़्यादा हुआ है। अच्छा मोट ज़्यादा, मोट ही ज़्यादा हुआ है। और शंकर बाजरी भी हुआ है? शंकर बाजरी को नहीं, देसी बाजरी हुआ है। देसी बाजरी। देसी हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सिमुदान जी, आपने दर्शकों ने जानकारी बताने के लिए। तो चला जयराम जी के साथ। जयराम जी के साथ। जयराम जी। बहुत अच्छा काम करियो। आज आया थे, बहुत ही अच्छा काम करियो।